वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई साखी। इसे अंत तक अवश्य सुने। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की साखी। जब जगत गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान संसार का कल्याण करते हुए बठिंडा की धरती से होते हुए सिरसा पहुँचे तो वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। आइए उसे प्रेम से सुनते हैं। महाराज जी के साथ उनके प्रिय सेवक भाई मर्दाना जी थे। जब वह सिरसा पहुँचे तो गुरु जी ने देखा कि वहाँ पीरों फकीरों का एक बहुत बड़ा मेला सा लगा हुआ था। उस समय वह स्थान पीरों का मुख्य केंद्र माना जाता था। दूर दूर के कई पीर और फकीर वहाँ एकत्रित हुए थे। गुरु की प्यारी साध संगत जी, वहाँ मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वातावरण ऐसा था कि हर कोई अपनी अपनी महानता का बखान कर रहा था। वे पीर लोगों को अपनी करामातें दिखाकर प्रभावित कर रहे थे। कोई कहता था कि वह लोगों का दुख दूर कर सकता है, तो कोई लोगों को अंधविश्वास और भ्रम में डाल रहा था। असल में वे लोगों को भगवान से जोड़ने के बजाय अपने आप से जोड़ रहे थे। भोले भाले लोग जादू टोने और मंत्रों के जाल में फंसे हुए थे। जब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने यह सब कुछ देखा तो उसके हृदय में लोगों के लिए दया उमड़ आई। महाराज जी ने अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना को संकेत किया और कहा, मर्दाने रबाब की तारें छेड़ो, आओ अकाल पुरख की वाणी का गायन करें ताकि इन भटकी हुई आत्माओं को सच्चे मार्ग का पता चल सके। यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने रबाब बजानी शुरू की। उसी समय गुरु नानक देव जी की दिव्य आवाज में शब्द गूंजने लगे। साध संगत जी, जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ अहंकार और अपनी अपनी शक्ति की बातें हो रही थी और दूसरी तरफ निरंकार परमात्मा की सच्ची महिमा का गुणगान होने लगा। गुरु जी की वाणी में इतनी आकर्षण और शक्ति थी कि धीरे धीरे लोगों में पीरों के मेले को छोड़कर महाराज की ओर खींचते चले आए। लोगों ने देखा कि एक नूरानी चेहरा जिससे शांति और करुणा की किरणें निकल रही हैं, यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। यह देखकर पीरों को बहुत दुख और ईर्ष्या होने लगी। उनके मन में जलन की आग भड़क उठी। वह सोचने लगे, यह कौन फकीर आ गया जिसने हमारा सारा प्रभाव खत्म कर दिया। हमारे चेले भी अब इसकी ओर जा रहे हैं। उन पीरों में एक बहुत बड़ा घमंडी पीर था जिसका नाम महाबल था। वह अपने आप को पीरों का सबसे बड़ा पीर कहता था। वह गुस्से से भरा हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी के पास आया। पीर महाबल ने कठोर शब्दों में पूछा, ए फकीर, तू कौन है? तेरा धर्म क्या है? तू हिंदू है या मुसलमान? गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई, हम तो उस परमात्मा के बंदे हैं जिसने सबको बनाया है। हमारे लिए ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान। सब उसी एक परमात्मा की ज्योत से बने हैं। यह सुनकर वो पीर और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मैं अपनी करामातों से इसे डरा दूंगा। उसने अपने जादू टोने और मंत्रों का प्रदर्शन शुरू किया। कभी वह हवा में चीजें उड़ाने की कोशिश करता, कभी लोगों को डराने की कोशिश करता, लेकिन सच्चे पातशाह तो परमात्मा की शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। इन छोटी छोटी शक्तियों का उन पर क्या असर होना। महाराज शांत होकर बैठे रहे। जब पीर महाबल की कोई चाल काम न आई तो उसने बाकी पीरों को भी बुला लिया। उन पीरों में से एक कहने लगा, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं दिन में तारे दिखा सकता हूँ। कोई कहता मैं रात को दिन बना सकता हूँ। एक पीर जिसका नाम अब्दुल था, वह कहने लगा, मैं किसी को भी अंधा कर सकता हूँ। साध संगत जी, यह सब अहंकार की बातें थी। तब गुरु नानक देव जी ने उन्हें बहुत प्रेम से समझाया, पीर जी, अगर परमात्मा ने आपको कोई शक्ति भी दे दी तो वह लोगों की सेवा और परमात्मा की भक्ति के लिए होनी चाहिए, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। आप लोगों को भ्रम में डालकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है
तो इंसान को सच्चाई दिखाई नहीं देती। पीरों ने गुरुजी को चुनौती दी, अगर आप सच्चे हैं तो हमारी करामात का मुकाबला करके दिखाइए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, चलो किसी खुली जगह चलते हैं। गुरुजी ने उन्हें शहर के बाहर एक खाली मैदान में ले आए। वहां पीरों ने दावा किया कि वे आसमान से उड़ने वाले घोड़े धरती पर उतार सकते हैं। सारी संगत आसमान की ओर देखने लगी। पीरों ने बहुत कोशिश की, मंत्र पढ़े, जादू टोने किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी ओर गुरु नानक देव जी ने केवल एक बार कहा, सत करतार। गुरु की प्यारी साध संगत जी, उसी क्षण ऐसा चमत्कार हुआ कि पीरों की सारी शक्तियां निकर्षीय हो गई। आसमान बिल्कुल साफ रहा, कोई घोड़ा नीचे नहीं आया। संगत के सामने पीरों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद पीरों ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने गुरुजी से कहा, हम 40 दिन तक की कठिन तपस्या करेंगे, जिसे चिल्ला कहा जाता है। इन दिनों हम कुछ नहीं खाएंगे। क्या आप हमारे साथ यह तपस्या कर सकते हैं? गुरु की प्यारी साध संगत जी, महाराज जानते थे कि इन पीरों का अहंकार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए महाराज ने उनकी बात स्वीकार कर ली। पीरों ने अपने अपने लिए अलग अलग स्थान बनवा लिए जहां वे तपस्या करने लगे, परंतु वे पीर छिपकर जौ के दाने और पानी लेते रहे। लेकिन गुरु नानक देव जी पूरे 40 दिनों तक केवल निरंकार परमात्मा के नाम में लीन रहे। जब 40 दिन पूरे हुए और सब लोग बाहर आए तो देखने वालों ने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। पीरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, वे बहुत कमजोर हो गए थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर गुरु नानक देव जी का चेहरा पहले से भी अधिक तेजस्वी और चमत्कार दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश साफ दिखाई दे रहा था। जब पीरों ने देखा कि गुरुजी ने 40 दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और फिर भी इतने प्रसन्न और तेजस्वी हैं, तो उनका सारा अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण फकीर नहीं है, बल्कि परमात्मा की सच्ची ज्योति है। तब पीर बहावल की ओर बाकी सभी पीर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, सच्चे पातशाह, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी छोटी छोटी शक्तियों के अहंकार में अंधे हो गए थे। आप तो पीरों के पीर हैं। महाराज ने उन्हें उठाया और समझाया, भाइयों, यह सिद्धियां और चमत्कार सब मोह माया है। असली शक्ति तो परमात्मा के नाम में है। नाम जपो, ईमानदारी से मेहनत करो और गरीबों की सेवा करो। लोगों को अंधविश्वास में डालना छोड़ दो। गुरु प्यारी साध संगत जी साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज भी हम कई बार अलग अलग पीरों फकीरों या तथाकथित बाबाओं के पास जाते हैं, जो हमें भ्रम और अंधविश्वास में डाल देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जिन गुरु नानक देव जी के चरणों में बड़े बड़े पीर भी झुक गए थे, उनकी वाणी और उनका मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। यदि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के बताए मार्ग पर चलेंगे तो हमें किसी और के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु साहिब हमें सिखाते हैं, मेहनत करके कमाओ, परमात्मा का नाम जपो और जो भी मिला है उसे मिल बांट कर खाओ। आइए आज हम संकल्प करें कि हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, नाम जपेंगे, मेहनत करेंगे और दूसरों के साथ बांट कर खाएंगे। गुरु नानक देव जी की कृपा पाने के लिए उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे। कथा सुनते समय मुझसे अनजाने में कई गलतियां हो गई होंगी। मुझे एक छोटे बच्चे की तरह समझकर क्षमा कर देना। वाहेगुरु जी हमारी यह सेवा स्वीकार करें और हमें सिक्खी का विश्वास और प्रेम बख्शें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।